कोई भी गुंडा है तो दिल में घुस गया, तो यूपी छोड़ के भाग गया है, या तो उसको जहां होना चाहिए वहां चला। ये इसलिए हुआ है क्योंकि यहाँ सुशासन का कमल खिला था। यहाँ भाजपा की सरकार हम सबके समर्थन सहयोग से है। विरोध विपक्षी लोग कहते हैं कि भाजपा की सरकार ने इसलिए प्रधानों का कार्यकाल बढ़ा दिया तो चुनाव नहीं। अरे हम चुनाव किसने करा चुके हैं 9 साल में। अखिलेश यादव जी को बताना चाहते हैं, आपको नहीं मालूम है अब 9 हो गया है। बहुत सारे हमारे खिलाफ सवाल होती है, ऐसा करवाता है हमारा सारा पैसा तो बिल्कुल देने नहीं सकता। अभी आने वाले समय में समस्या नहीं रहेगी, ये सारी समस्याओं से मुक्त पूरा देश होगा। देश का काम सवाल है। आप सभी जो यहाँ पर आए थे प्रधान है, मैं आज तक को इतना ही कहूँगा कि आज तक जिम्मेदारी ईमानदारी गाँव के विकास का पूर्वगामी रोड मैप तैयार करेंगे। आने वाले समय में बहुत बड़े विकास हमारे जो है वो नगर पंचायत में जाएंगे। नगरीकरण या शहरीकरण भी होने वाला, और ये संकल्प हर ग्राम प्रधान का होना चाहिए। गांव का कोई व्यक्ति अगर उसकी कोई ऐसी जरूरत है जिसके कारण वो जाना चाहता है शहर में, तो जा सकता है, उसको रुकावट कैसे नहीं डालता। लेकिन गाँव में अभाव है, इसके गाँव छोड़ करके शहर में चला जाए, इसके मुक्त करके गाँव को खड़ा करना है। ये सरकार भ्रष्टाचार और करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। गांव का सर्वांगीण विकास करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। कल में जब काशी पहुंचा शाम को आज बाबा विश्वनाथ जी के सेवा का काम मुझे सौभाग्य मिला, लेकिन जब मैं कल यहाँ आया तो 25,000 रुपया भारत सरकार की पैसे संकट हुई, उसमें 25,000 करोड़ रुपया बनाने के लिए लगातार किया जा रहा है। पहले 50 रुपया बढ़ा, उसका तो स्वागत करो ताली बजा करके। और दुकान की है, अब मैंने की और भी की है। प्रधानमंत्री आवास योजना की 2.5 लाख रुपया देते हैं। प्रयास जारी है, लेकिन जो भी रहा है इससे दुखी होने की जगह उससे दुखी रह करके आगे और विकास करना चाहिए। अब लोगों को 6 लाख रुपये का आवास यूपी में अभी मिल गया है, आगे हमारे यहाँ 35 लाख आवास चाहिए कि आपको भाभी को ऐसे तो वितरण करने जिससे 1 लाख 2 शुरू हुआ है तो कहाँ भी बढ़ा मैं पूरी विनम्रता से अभी लखनऊ में
और बदल तिरंगा फहराएगा ये विश्वास। ये मेरा पता नहीं क्यों मेरा विश्वास, जम्मू कश्मीर के हर घर में तिरंगा कभी नहीं फहराया है। लाल चौक में तिरंगा फहराने के लिए लाठी और गोली खाली आतंकवादियों का सामना करना पड़ता। लेकिन आज जैसे काशी के हर घर में तिरंगा फहरा रहा है ना, वैसे जम्मू कश्मीर के हर घर में तिरंगा आजादी के 75 साल पूरे होने का फहरा रहा है। आतंकवादी हमलों का जवाब, आतंकवादी हमलों का जवाब भारत की सेना ने किस प्रकार से दिया है, तो पाकिस्तान ने भी देखा है, दुनिया ने भी देखा है। चाहे सर्जिकल स्ट्राइक, चाहे एयर स्ट्राइक, चाहे ऑपरेशन, अब हिम्मत नहीं बनती भारत से टकराने। भारत किसी को डराता नहीं है, लेकिन किसी से डरता है। इसलिए मैं विषय अंतर नहीं करना चाहता, आप सबसे इतना ही कहूँगा, यह समय देश को आत्मनिर्भर बनाने का है, देश को विकसित बनाने का है। और उत्तर भारत या पूर्वी भारत का जो हिस्सा अभी विकास से, तो अभी आपने देखा है आसाम में भी आए, हरियाणा में भी आए, महाराष्ट्र में भी आए, यूपी में नहीं आएंगे क्या? यूपी में तीसरी बार बहुत बड़े बहुमत से हम लोग होगा। आप सबके सहयोग और समर्थन मिला और इसलिए क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के हाथों को मजबूत बनाना है, विकसित भारत बनाना है। अगर आज देश नक्सल राष्ट्र मुक्त हो गया है, तो माननीय नरेंद्र मोदी जी के सरकार का ही सवाल है। भाई सरकार है ना, अब आज नक्सल राज बचा है ना, इसलिए नहीं बचा है, जहाँ गरीब की सब बचाए होता है, सत्याय लोग कितना विंध्यवासिनी माता के धाम का निर्माण, बाबा बैजनाथ जी के धाम का भी निर्माण हो रहा है, मैं जानता हूँ। जहां भी ये ऐसे स्थान है, सबका निर्माण हो रहा है। महाकाल भगवान का जितने भी स्थान है, अब काशी का कॉरिडोर तो बन गया है, अभी बाबा विश्वनाथ जी के मंदिर के बगल में एक ढांचा खड़ा है, उसका मुकदमा चल रहा है। हम लोग वहां भी चाहते हैं, वहां भी चाहते हैं अयोध्या जैसे, अयोध्या जैसे अदालत में मुकदमा है, वहां का फैसला हम जानते हैं, सत्यम शिवम सुंदरम। अगर सत्य हमारे पक्ष में है तो जीत भी हमारे पक्ष में होगी, और जब जीत होगी तो बाबा विश्वनाथ जी का मंदिर भी रामलला के मंदिर की तरह बन जाएगा। अब मेरे कन्हैया जी भी वहां भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि के बगल में ईदगाह बना के रखे हुए, उसका भी मुकदमा चल रहा है। श्री अखिलेश यादव जी आजकल बहुत बीच बीच में, जिसको मैं कहूँ कि टिपिर टिपिर करते हैं भैया पीछे। अब उनसे कहते हैं जब कि भाई चलो, अगर वास्तव में आप राम भक्त बनने का दिखावा कर रहे हो तो कृष्ण भक्त बनने का दिखावा नहीं करना है। अगर मुस्लिम वोटों का लालच आपको नहीं है तो कहो कि भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि को तोड़ करके जो ईदगाह बनी उसको हटाओ। कहेंगे अखिलेश यादव जी? बताओ, कहेंगे? नहीं कह सकते, उनके पास साहस इस बात का नहीं है। लेकिन हमें भी भरोसा है, आप सबको भी भरोसा है, देश को भरोसा है, हर राम भक्त, हर कृष्ण भक्त और शिव भक्त को भरोसा है कि अंत में सत्य की जीत होगी, अदालत के माध्यम से ही होगी, तो भी वहां भव्य मंदिर बनता हुआ हम सब लोग अपनी आंखों से देखेंगे। जम्मू कश्मीर से 370 हट गई, आप जाना चाहते हैं। डबल इंजन सरकार के पास पैसे की कोई कमी नहीं, जितना पैसा ये विकसित भारत जी राम जी में आएगा, इसके अलावा भी अनेक योजनाएं गांव के विकास के लिए। यही नहीं कि विकसित भारत जी राम जी का पैसा आएगा, वही शुरुआत है, वही आज चलो आज पंच सम्मेलन है। ये जो 4 राज्यों के हमारे पंच, जिनको कोई सरपंच कहते हैं, कोई मुखिया कहते हैं और यूपी में ग्राम प्रधान कहते हैं, उत्तराखंड में भी ग्राम प्रधान कहते हैं, उनका ये प्रतिनिधि सम्मेलन था। जिसमें केंद्र सरकार में जो ग्रामीण विकास मंत्रालय के हमारे माननीय राज्य मंत्री
श्री कमलेश पासवान जी हैं, वह इस कार्यक्रम में पधारे हैं और मेजबान के नाते उत्तर प्रदेश में कार्यक्रम है तो ग्रामीण विकास मंत्रालय, चूंकि ग्राम विकास विभाग मेरे पास है, तो मैं भी इसमें स्वागत करने के लिए आया हूं। श्री हंसराज विश्वकर्मा जी हमारे माननीय राज्य मंत्री हैं उत्तर प्रदेश सरकार के, वह भी इसमें हैं, हमारे विधायक गण हैं, हमारे अन्य जनप्रतिनिधि हैं, और सबने मिलकर के एक संकल्प लिया है कि जो माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज़ादी के 100 साल पूरे होने पर विकसित भारत बनाने का, विकसित उत्तर प्रदेश बनाने का, वैसे ही विकसित ग्राम सभा बनाने का, विकसित भारत जी राम जी के नाम से जो मनरेगा के रूप में भ्रष्टाचार का दानव था उसका अंत करके अब विकसित भारत जी राम जी आ गया है। इससे गाँव का कायाकल्प होगा। जैसे काशी का विकास हो रहा है, प्रयाग का विकास हो रहा है, गोरखपुर का विकास हो रहा है, कानपुर का विकास हो रहा है, वैसे हर ग्राम सभा का भी विकास होगा और उस विकास के आधार पर गांव से पलायन रुकेगा, गांव में रोजगार के, कौशल विकास के भी प्रशिक्षण के भी कार्यक्रम होंगे, वहां रोजगार के भी अवसर दिए जाएंगे, महिला सशक्तिकरण पर ध्यान दिया जा रहा है। तो हर क्षेत्र में गांव आत्मनिर्भर बने, प्रदेश आत्मनिर्भर बने, देश आत्मनिर्भर बने, इसी लक्ष्य से आज के ये कार्यक्रम। धन्यवाद। में देखा जा रहा सर एक रोज है कि खासकर माफिया काफी एक्टिव हो गए हैं। अब उसकी बात अलग से कर लेंगे, अभी आओ। मंत्री जी